जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीनाथ स्टेनो पॉइंट पर। ये डिक्टेशन 1000 और 500 के नोटबंदी पे है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। 8 नवंबर की तारीख का देश की अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है। 6 साल पहले 8 नवंबर 2022 को नोटबंदी का ऐलान किया गया था। सरकार ने एक साहसिक फैसला करते हुए एक झटके में 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए। बैंकों में पुराने नोट बदलवाने के लिए मारामारी और नोट करेंसी नोट के लिए एटीएम के बाहर लाइन लगाना किसे भूला होगा। लेकिन उसके बाद देश में डिजिटल लेन देन के नए युग का सूत्रपात हुआ। नोटबंदी के बाद चलन में आए नए नोट सबके लिए बेकिस्मत हो गए और बैन किए गए नोट रद्दी में तब्दील हो गए। यह पहला मौका नहीं था कि नोट बंद किए गए हो। इसके पहले भी कई बार नोटबंदी का फैसला किया जा चुका था। आइए एक नजर डालते हैं उन बैंक नोटों पर जो अब तक बंद किए जा चुके हैं या सर्कुलेशन से बाहर किए जा चुके हैं। पैरा चेंज। देश में वही मुद्रा लेन देन के काम आती है जो वैध मुद्रा होती है। एक वैध मुद्रा वह सिक्का अथवा बैंक नोट है जिससे कानूनी रूप से लेन देन किया जाता है और कर्ज अथवा देयत के बदले इनका इस्तेमाल किया जाता है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार प्रत्येक बैंक नोट 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 तथा 2000 अब तक वैध मुद्रा बने रहेंगे जब तक कि उसे वापस न ले लिया जाए। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जारी 1 रुपए के नोट भी वैध मुद्रा होंगे, लेकिन महात्मा गांधी श्रृंखला के अंतर्गत 8 नवंबर 2016 तक जारी किए गए 500 तथा 1000 के बैंक नोटों 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से वैध मुद्रा नहीं रहे। आरबीआई अधिनियम की धारा 22 के अनुसार भारत के नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। धारा 25 में उल्लेख है कि बैंक नोट की डिजाइन और कैडेट भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर विचार करने के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा किए गए अनुमोदन के रूप होगी। भारत में वर्तमान 10
20, 50, 100, 200, 500 तथा 2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोट जारी किए जाते हैं। इन नोटों को बैंकनोट कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। 2 तथा 5 मूल वर्ग के नोटों की छपाई बंद हो चुकी है तथा इन मूल वर्गों के सिक्के बनाए जा रहे हैं क्योंकि इन बैंक नोट को छापने में काफी पैसे खर्च होते थे और इनका जीवन काल भी बहुत छोटा होता था। हालांकि पूर्व में जारी किए गए 2 और 5 के नोट वैध मुद्रा बनी हुई है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24 के अनुसार 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए तथा 10,000 रुपए अथवा इस प्रकार का अन्य मूल्य वर्ग जो 10,000 से अधिक नहीं हो तक का नोट जारी किया जा सकता है। इस संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। पैरा चेंज। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक सबसे अधिक मूल्य का नोट 10,000 का था, जिससे 1938 में मुद्रित किया गया। जनवरी 1946 में उसे छापना बंद कर दिया गया। 1954 में इसे फिर से प्रारंभ किया गया। 1978 में इनका चलन बंद कर दिया गया। आजादी के बाद भारत के कई तरह के बैंकनोट चलन में आए। आइए इन सब पर एक नजर डालते हैं। स्वतंत्र भारत द्वारा जारा पहला बैंकनोट 1 रुपए का नोट था, जिसे 1949 में जारी किया गया था। नए बैंक नोटों पर जारीकर्ता का नाम, मूल वर्ग तथा गारंटी स्टेटमेंट को वर्ष 1951 से हिंदी में छापना शुरू कर दिया गया। अशोक स्तंभ सीरीज में 1000, 5000 तथा 10,000 मूल वर्ग के बैंकनोट 1954 में जारी किए गए थे। अशोक स्तंभ वाटरमार्क श्रृंखला वाले बैंकनोट 10 के मूल वर्ग में 1967 तथा 1992 के बीच, 20 मूल वर्ग में 1972 तथा 1975, 50 मूल वर्ग में 1975 और 1981 तथा 100 मूल वर्ग 1967, 1979 के बीच जारी किए गए थे। सत्यमेव जयते वाले बैंकनोट 1970 में शुरू किए गए थे। 1967 में नोटों को आकार को कम किया गया। इसके 13 साल बाद 1980 में के साथ नए नोट जारी किए गए। 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह, 1 रुपए के नोट पर तेल का कुआं और 10 रुपए के नोट पर मोर का चित्र अंकित
था। बढ़ती इकोनॉमी और परचेजिंग पावर में कमी के चलते अक्टूबर 1987 में 500 रुपए का नोट शुरू किया गया। पैराचेंज जनवरी 1946 में सबसे पहले 500, 1000 और 10,000 के बैंक नोट चलन से बाहर किए गए। 1956 में शुरू हुई 1000, 5000 तथा 10,000 के बैंक नोट जनवरी 1978 में फिर से बंद कर दिए गए। महात्मा गांधी श्रृंखला के तहत जारी किए गए 500 और 1000 मूल्य वर्ग के बैंकनोट 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से वैध मुद्रा नहीं रहे। समाप्त। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।